हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में सुधार आंदोलन। ओके, और जो आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत में सुधार आंदोलन। भारत में सुधारवादी आंदोलन निम्नलिखित कारणों से शुरू किए गए थे। समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयां जो थे, जैसे छुआछूत, अस्पृश्यता, अंधविश्वास, बहुविवाह, एक से अधिक विवाह प्रथा, बहुदेववाद यानी कि एक से अधिक ईश्वर की पूजा की जाने आदि रूपों में विद्यमान थे। बहुविवाह, सती प्रथा तथा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति न होने के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी। नेक्स्ट इधर देखते हैं सती प्रथा का उन्मूलन, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदम। 1829 में राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के तत्कालीन गवर्नर थे। उनके प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट विधवा पुनर्विवाह। ये 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। संस्कृत कॉलेज में ये एक प्रधानाचार्य थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह के खिलाफ थे। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद शिक्षा। 1835 में थॉमस मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले मिनट प्रस्तुत किया और उन्होंने अधोमुखी निष्पदन सिद्धांत दिया। केवल अमीर भारतीयों को ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक थे। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ओके, ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट 1854 वुड्स डिस्पैच। इसने अधोमुखी निष्पदन सिद्धांत को निरस्त कर दिया और इसे भारतीय शिक्षा की मैग्ना कार्टा के रूप में जाना गया। ओके, मैग्ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कार्टा ये यहाँ। ओके, उसके बाद देखते हैं महिलाओं द्वारा गठित कुछ संगठन। भारत स्त्री महामंडल 1990 में संस्थापक सरला देवी चौधरानी थी। महिला सामाजिक सम्मेलन 1904 में संस्थापक रमाबाई रानाडे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में गठित किया गया। संस्थापक मार्गरेट कंजिस थी। आर्य महिला समाज 1882। संस्थापक पंडित रमाबाई सरस्वती। भारतीय महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय वो SNDT डॉक्टर घोड़ो केशव कार्वे ने 1916 में खोला। ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा ब्रह्म समाज का अग्रदूत इनको कहा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 में। 1817 में उन्होंने डेविड हियर की मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ध्यान रखिएगा। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई। उन्हें बंगाली में वेदों का अनुवाद किया। उन्होंने वह मूर्ति पूजा और बहुदेव बाल विवाह के खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय की रचनाएं गिफ्ट टू मोनोथिज्म, द परसेप्ट ऑफ जीसस और संवाद कौमुदी और इधर मिरात उल अखबार फारसी भाषा में। ये ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय की ये रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक भूल होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दोगे। साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयार करते रहिएगा।